अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर कदीर और जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे प्रोग्राम का नाम है जी रेडियो क्लिनिक। और रेडियो क्लिनिक में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मुख्तलिफ तिबी माहिरीन से जो हमें मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से आगाह करते हैं। और आज का हमारा प्रोग्राम भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। और आज मैं बताता चलूँ आपको कि हम एक बहुत अहम मसले पे बात करेंगे और वो मसला है दिल का, यानी कि दिल की बीमारियों के हवाले से। और इस पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद है, मैं इनका तारुफ आपसे करवाता चलूँ। आपका नाम है जी डॉक्टर शाहिद इकबाल। आप हैं जी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कार्डियोलॉजी, यानी कि ये दिल की बीमारियों का इलाज करते हैं अद्वियात के ज़रिए। और इस वक्त तैनात हैं जिन्ना हॉस्पिटल लाहौर में, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के साथ जो एसोसिएटेड है। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया जी। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि दिल की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, क्योंकि ये दिल का मामला है। देखिए, दिल की अगर मैं ओवरऑल बात करूँगा तो दिल की मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, जी दिल का दौरा पड़ जाना। जी जी। आपने अक्सर ये बात सुना होगा, ये टर्म बहुत कॉमन है। इसके अलावा दिल के वैल्व का मसला, वैल्व में जो दिल का वॉल्व होता है उसमें बंद भी हो सकता है, उसमें तंगी भी हो सकती है। ठीक है। और उसमें जो है वो उसमें समझ लो कि वैल्व जो है वो खुला भी समटाइम होता है कि उसमें ना प्रॉब्लम होती है कि वो खुला रहता है, ठीक है। बंद नहीं होता। यानी कि वो उसमें करंट या करंट की बरकी जो होता है हमारी ताकत, उसकी वजह से बंद नहीं हो पाता। नहीं, उसपे ये वैल्व की समझ लो कि उसका साख्त है ठीक है। कि या तंग हो गया या खुला हो या गया। खुल गया। एक चीज़ है। ठीक है। जहाँ तक बात बरक़ी रफ़्तार की है, तो दिल के अंदर एक होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट। जी जी जी। जैसे कि किसी तरह किसी बिल्डिंग के अंदर एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, हर मशीन के अंदर। इस तरह जी। इंसानी जो दिल है, इसका भी होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट, जो दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। ठीक हो गया। ये तो वो होगी, प्लस इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अमराज़ होते हैं जो बचपन से मौजूद होते हैं। आपने सुना होगा कि फ़लाँ का बच्चा पैदा हुआ, तो उसके दिल के उसके सुराख दिल में में। सुराख है, ठीक हो गया। या कोई एक हिस्सा उसका अभी डेवलप नहीं हो सका, ठीक है। या उसके दिल की शियानों की जो अरेंजमेंट है, वो ठीक नहीं है। ठीक है। ठीक है? ये वो चीज़ें हैं जो पैदाइशी तौर के ऊपर होती हैं। इसे कहते हैं, अलाइनमेंट ठीक नहीं है दिल की। हाँ, इसे कहते हैं कंजेनिटल हार्ट डिज़ीज़ेज़, यानी कॉन्जेनिटल कि हार्ट बच्चों डिजीज। की पैदाइशी दिल की बीमारियाँ। तो ठीक ये हो इस गया। तरह की मुख्तलिफ अक़साम बन जाती हैं, जो मैंने आपसे शेयर की हैं। प्लस एक और बहुत कॉमन होती है कि दिल के पट्टे कमज़ोर होना, बिल्कुल ठीक कि है, दिल सही का है। जो पंप है, दिल एक पंप है बेसिकली। हाँ जी। इसका मकसद ये है कि दिल का जो है वो साफ़ खून जिस्म के तमाम अज़ा को मुहैया करना, बिल्कुल जो कि ठीक है। बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। बिल्कुल तो ठीक दिल के है। पट्टों का वीक होना कहते हैं पंप फेलियर या हार्ट फेलियर। ठीक हो तो गया। ये इसकी बुनियादी जो है वो कैटेगरीज़ जो मैंने आपको बताई। अच्छा, ये जो आपने बताया हार्ट फेलियर, ये तो मुझे आज पता लगा कि हार्ट फेलियर कार्डियक अरेस्ट इसी कहते हैं। नहीं, कार्डिक अरेस्ट और चीज़ है। ठीक कार्डिक है। अरेस्ट का मतलब ये, जैसे आपने शुरू में बात की थी कि ये जो दिल के अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट है, अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट बंद हो जाए, तो कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अचानक से दिल ने काम करना छोड़ दिया। छोड़ दिया। ये है कार्डिक अरेस्ट। ठीक हो गया। जबकि हार्ट अटैक एक और चीज़ है। हार्ट फेलियर। नहीं, हार्ट फेलियर और चीज़ है। ठीक है। अब हम बारी-बारी हम बारी इन बारी तीनों तमाम को की कर बात लें, कर ठीक लेते है हैं। ठीक है। कार्डिक अरेस्ट का मतलब दिल का बंद होना, ओके। आसान अल्फाज में। आसान अल्फाज में हो गया। इसकी आमतौर पर वजूहात क्या बनती है? ये जो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है वो फेल हो गया। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे आ गया हार्ट अटैक, ठीक दिल है। का दौरा। ठीक है। ये पड़ता है कि खुदा न खास्ता दिल की शरेयान के अंदर बंदिश आ गई, ठीक है। क्योंकि खून की बहाली रुक गई। ठीक है। कोई एक शरेयान या 2 शरेयानों के अंदर प्रॉब्लम आ गई, ज़्यादा के अंदर भी आ सकता है। ठीक है। तो कोई शरेयान 100% बंद हो जाए, तो उस एरिया की जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है, बंद हो जाती है। बंद हो तो जाती है ये वो। होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक। उसमें फ़ौरी तौर पे एंजियोग्राफ़ी करते हैं और स्टेंट डालते हैं, या जो भी खोल उसका देते हैं उसको। खोल देते हैं उसको। ठीक है। तीसरी जो बात है वो है हार्ट फेलियर, ठीक यानी है। कि दिल के पंप का कमज़ोर होना। ठीक है। ये एक जो बीमारी है, ये अचानक से डेवलप नहीं होती ज़्यादातर केसेज़ के अंदर। इसमें होता है कि अगर खुदा ना खास्ता किसी को हार्ट अटैक आया और उससे प्रॉपर इलाज नहीं करवाया, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि उम्र गुज़रने के साथ-साथ, वक़्त गुज़रने के साथ-साथ उसमें पंप वीक हो जाता है। ठीक है। जब पंप कमज़ोर होगा तो दिल के अंदर ये जो ताकत है साफ़ खून मुहैया करने की पूरे जिस्म को, वो मुतासर होती मुतासर हो है, बुरी जाएगी। तरह से। बुरी तरह तो वो से। क्या होता है कि पानी जाता है फेफड़ों में, तो ठीक है। फेफड़ों में पानी का जमा होना, उसकी साँस का फूलना, ठीक है? ये पाँव में स्वेलिंग, जी 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 ये जी। तमाम चीज़ें होती हैं, जो कि हार्ट फेलियर का मतलब है पंप कमज़ोर होना। ठीक हो गया, यानी कि पंप जिसकी स्पीड होती है, स्पीड, उसकी स्पीड में फ़र्क पड़ जाएगा। जैसे एक मोटर है ना, उस मोटर की सप्लाई है कि वो जी जी। 2 लीटर ब्लड उन्होंने या 2 लीटर पानी प्रोवाइड करना है, 1 घंटे में। इतने 1 घंटे में। तो ठीक है। अगर वो 2 लीटर की बजाय 1 लीटर हो जाए या आधा लीटर हो जाए, तो आप हुँ। देखें कितना कम, जितना कम होता जाएगा उतनी बीमारी की शिद्दत ज़्यादा ज़्यादा होगी। हो जाती है। अच्छा, बच्चे जो होते हैं कॉन्जेनिटल डिज़ीज़ जिनके बारे में आपने बताया कि बचपन से ही शुरू हो जाती हैं, जी। उनका तरीका इलाज जो है वो कैसे है? देखिए, उसपे इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम तो मैं जी। ऑलरेडी बता चुका हूँ जी, आपको। जी। आम तौर पे जो दिल का सुराख है, वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे है, ठीक है। उसका साइज़ कितना है।
ठीक हो गया। ज़्यादातर केसेस के अंदर ये जो बीमारी होती है बच्चों में, ये उम्र के साथ-साथ, बढ़ने के साथ-साथ पहले 2-3 सालों के अंदर और मैक्सिमम 5 साल के अंदर-अंदर जी, जी। वो बंद हो जाती है। खुद ही बंद हो जाता है। खुद ही बंद कुदरती हो तौर जाती है। पे कुदरती उसको बंद कर देती है। कुदरत बंद करे। ठीक है, जैसे एक किस्सा है जब डेफिशिएंट है। ठीक है। ज़ाहिर है बच्चे ने बड़ा होना है, जी, बिल्कुल ग्रो सही है। करना है, जैसे जी। जिस्म के बाकी अज़ा उनमें डेवलपमेंट होती है, हुँ, हुँ। नशो-नुमा होती है, इस तरह वो दिल का जो वो हिस्सा कमज़ोर होता है, वो भी डेवलप कर जाता है। ठीक हो गया। मगर कुछ केसेज़ के अंदर ऐसा होता है कि वो डेवलप नहीं कर पाता, ओके, या खुदा ना खास्ता जो सुराख है ज़्यादा होता है, ठीक है। उस पे भी कुछ अद्वियात होती हैं, वो देते हैं। हुँ, हुँ। अगर अद्वियात के बाद भी बच्चे की हालत ठीक ना हो, तो फिर आम तौर पे जो है उसमें सर्जरी करनी पड़ती है। अच्छा डॉक्टर साहब ये सर्जरी करते हैं या अद्वियात देते हैं तो उससे कौन-सी चीज़ अंदर कौन-सी चीज़ मतलब एक कहता है ना कि हमारा ज़ख्म हील होता है, तो कोई चीज़ बनाता है, सलाइवा बनता है, उसको उसको जोड़ देता है। अब दिल के मामले में क्या चीज़ होती है जो सुराख को बंद कर देती है? देखिए, उसपे मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे डिवाइसेज़ होती हैं। वो ठीक जो है, डिवाइस है, जैसे सपोज़ वहाँ पे डेफ़िशिएंसी है, ठीक है। एक पार्ट की, पार्ट की। तो क्या होगा, कोई प्लग है या कोई ऐसा डिवाइस है मैकेनिकल, हुँ, हुँ। वो वहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है, जो उसको बंद कर देते हैं। ठीक है, और ये जो डिवाइस है, इसकी मुख्तलिफ़ किस्म की साख्त होती हैं। कुछ ऐसी होती है जो ह्यूमन बॉडी से ली होती हैं, ठीक है, उसको प्रिज़र्व करके वो बनाते हैं। ठीक है। कुछ ऐसी होती है जो सिंथेटिक मटीरियल होता है, कि वो मेटल की बनी होती है ऑलरेडी, किसी हुँ, ख़ास में एक होता है मटीरियल, ठीक है, जो बॉडी के साथ कंपैटिबल होता है। ठीक है, तो ठीक है। उसमें फिर वो साइज़ के हिसाब से मुख्तलिफ होती है, हुँ, कि हुँ। मुख्तलिफ अक़साम उसकी साइज़ के साथ होती है, फिर वो जो बच्चे के मुताबिक वो रखती है, हुँ, हुँ। उस हिसाब से उसको वो प्लेस कर देते हैं। उसका वो प्रॉपर एक समझ लें कि एक वर्कअप है। वर्कअप है। वर्कअप करते हैं, उसकी एको करते हैं, दिल का अल्ट्रासाउंड करते हैं, बाकी तमाम टेस्ट देखते हैं कि क्या वाक़ई यहाँ पे ये चीज़ वो कामयाब होगी कि नहीं। अगर वो कामयाबी के चांस ज़्यादा हों और बच्चे की हालत ठीक ना हो, तो फिर वो जो है वो उसको कर देते हैं, और अक्सर वो कामयाबी भी हो जाती है हुँ। इसके अंदर। अब तो वज़ीर आला पंजाब ने खुसूसी अहकामात दिए हैं कि जिन बच्चों के ये मसले चल रहे हैं, उन बच्चों को प्राइवेट तौर पे भी हुकूमत पंजाब उनके पे करती है और उनके मामलात हल होते हैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और बड़ी अच्छी काविश है। मैं इसको जितना भी इसकी सराहेंगे उतना कम है, चूँकि बच्चे ये वो होते हैं, खुद ज़्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो अफ़ोर्ड नहीं कर पाते। ठीक है, ऐसी फैमिली के बच्चे होते हैं, तो अब उनके लिए बहुत बड़ी समझ लें कि उम्मीद की किरण है। बिल्कुल सही। ये एक ऐसी समझ लें कि उम्मीद नौ है, जिससे उनको एक नई उम्मीद मिली है, रोशनी मिली है कि हाँ, हमारे बच्चे भी ठीक हो सकते हैं, हम हुँ, इनका इलाज भी जदीद तरीका इलाज से मुमकिन है। और ये भी नॉर्मल बच्चों की तरह ज़िंदगी गुज़ार सकते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम बढ़ते हैं बालिगों में दिल के अमराज़। तो जी। बालिगों में दिल के अमराज़ कौन-कौन से हो सकते हैं? एक तो ये 3 आपने बता दिए ना, अब उसके अलावा कौन-कौन सी चीज़ें? उसके अलावा जो जैसे आपने बताया कि इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इनके ठीक, हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम है, उसमें दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा हो सकती है, ठीक है, उसकी रफ़्तार बेरब्त हो सकती है, ठीक यानी है। कि कंट्रोल नहीं हो रही, कंट्रोल नहीं हो रही। और ये बहुत कम हो सकती है। और अगर बहुत कम हो, हुँ, हुँ। तो फिर डालते हैं पेसमेकर, बिल्कुल सही। जिसे कहते हैं दिल की बैटरी, बैटरी। आम लोगों के लिए। हुँ, हुँ। तो अगर दिल की रफ़्तार जो एक नॉर्मल बंदे की होती है, वो होती है 70 तक, ठीक है। यानी कि 72 एक आइडियल है। आइडियल। चलिए आप कर लें कि 70-80 के दरमियान होती है, ठीक एक है, नॉर्मल बंदे की। मगर अगर उसकी जो रफ़्तार है धड़कने की वो 40 से कम हो जाए, ठीक है। तो ये खतरनाक सिचुएशन होती है, जिसमें मरीज़ को गुनूदगी आना, चक्कर आना या खुदा ना ख़ास्ता बेहोशी की अलामत आ जाती हैं, दिल की रफ़्तार पूरी नहीं होती, तो फिर फ़ौरी तौर के ऊपर दिल की बैटरी, जिसे कहते हैं पेसमेकर, लगाया जाता है। जहाँ तक बात दूसरी है कि दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा है, उसके लिए कोई अद्वियात होती हैं, हुँ, हुँ। वो देते हैं। प्लस अगर बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर लो हो और दिल की धड़कन तेज़ हो, और मरीज़ की हालत बिगड़ रही हो, ब्लड प्रेशर भी मेंटेन ना कर रहा हो, तो फिर वो कहते हैं दिल का झटका लगाना। वो वो रख के लगाते हैं वो जो। डिफिब्रिलेशन आपने देखा ना, ठीक। कार्डियो वर्जन करते बिल्कुल, हैं, एक बिल्कुल, बिल्कुल। होता है वो दोनों तरफ पैड लगा 2 पे होते हैं हुँ, पैड, एक हुँ। रखते हैं सीने के दरमियान में और एक इस साइड पे, लेफ्ट बिल्कुल। साइड के ऊपर, तो उसको फिर लगा दें ताकि वो दिल की धड़कन काबू हो सके। ये मुख्तलिफ तरीका इलाज हैं, हुँ, हुँ। दिल की धड़कन को कंट्रोल करने के। कंट्रोल। अच्छा डॉक्टर साहब बड़ी एक अहम बात है जिसका जवाब मैं भी चाहता हूँ कि मुझे भी मिले और जो इस वक़्त आपको सुन रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि उनको भी मिले। जी, एक बंदा स्पोर्ट्समैन है, सारी ज़िंदगी उसने स्पोर्ट्स खेली, जी, एक्सरसाइज़ की, जी। बेहतरीन रहा, लेकिन एकदम ही दिल का दौरा उसे पड़ता है, वो जानवर भी नहीं होता। या अगर बच भी जाए, तो फिर सारी ज़िंदगी उसे एहतियात लेनी पड़ती है। ये क्या सिस्टम है? देखिए, दिल का मैंने जैसा कि शुरू में बताया था कि दिल का दौरा एक और चीज़ है, हुँ। कार्डियक अरेस्ट, दिल नहीं, का नहीं, बंद हो जाना और चीज़ है। मैं मेरी सवाल नहीं आप समझे। एक बंदा सेहतमंद, तवाना, अच्छी ज़िंदगी गुज़ारी उसने, यकदम वो शिकार हो जाता है। देखिए, इसकी जो वजह है ना, आम तौर पे शुगर, ठीक है, ब्लड प्रेशर, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती, ठीक है, मोटापा, ठीक है। इसके अलावा ज़हनी दबाव, हुँ, हुँ। डिप्रेशन डिप्रेशन। या ख़ानदानी
लेवल के ऊपर, मोरसी क्योंकि आ रहा है। मोरोसी बीमारी भी होती है, जो कि ऐसे लोग कम हैं, मगर ये होती है जो कि ख़ानदान में चली आती है। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको बताएँगे कि हमारे ख़ानदान में सारी बात वो हार्ट अटैक से हार्ट हुई अटैक की वजह से हुई हैं। और बहुत छोटी उम्र में हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने एक बताया कि साइकोलॉजी, नफ्सियात, डिप्रेशन, इसमें कई चीज़ें आ जाती हैं। इनका दिल की बीमारियों में कितना हाथ है? देखें, डिप्रेशन का तल्लक डायरेक्ट दिल के सेहत के ओह! साथ। ओके। डिप्रेशन की वजह से हार्ट अटैक आ भी जाता है हुँ, हुँ। और हार्ट अटैक आने के बाद डिप्रेशन होती भी है। ठीक ये हो गया। समझ लें कि म्यूचुअल रिलेशन, बिल्कुल सही। डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन हो गया दोनों का। इसकी वजह भी यही बनती है और इसकी वजह से डिप्रेशन होती भी है। लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ज़हनी सेहत आपकी, सेहत सिर्फ ये नहीं होती कि आप जिस्मानी तौर पे सेहतमंद हैं। सेहत की 4-5 अक़साम हैं। जी, सबसे पहली तो ये आपकी जिस्मानी सेहत के अलावा ज़हनी सेहत, ज़हनी सेहत, मेंटल हेल्थ। ठीक है, फिर होती है आपकी सोशल हेल्थ, आपका सही, लोगों के साथ मिलना-जुलना कैसा, आपके ठीक है, रिश्तों के अंदर तवाज़ुन किस हद तक बरकरार बिल्कुल बरकरार ठीक। रख पाते हैं। जी, जी, और तीसरा होता है साइकोलॉजिकल, जी, कि जी, आप किस कदर अपनी ज़िंदगी से मुतमिन हैं और किस कदर खुश हैं। ठीक हो तो ये गया। तमाम चीज़ें जब मिलती हैं ना, हुँ, फिर हुँ, एक स्पिरिचुअल एलिमेंट होता है कि ठीक है, आपका इज़हार, हर इंसान का एक मज़हबी, मज़हबी, वो एक होता है हुँ, रूहानी, हुँ, एक सिस्टम भी होता है अल्लाह पाक ने बनाया हुआ। तो ये तमाम चीज़ जब बैलेंस में चलती हुँ, हैं, हुँ। तो वो होती है मुकम्मल सेहतयाबी। वो कहते हैं ना डॉक्टर साहब, दिल ਨੂੰ जवान रखोगे तो दिल ਤੁਹਾਨੂੰ जवान रखेगा। बिल्कुल ये ऐसे ही है। मुहावरा एक बड़ा मशहूर मुहावरा है। देखिए, दिल जो है वो जज़्बात जी, जी, और मुख्तलिफ कैफ़ियत का हुँ, मजमूआ है। बिल्कुल सही है, इसलिए सही है, इंसानी जज़्बात का, रवैयों का डायरेक्ट इसके साथ लिंक है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, वो एक हमने बात की आजकल ना, एक तरीका इलाज बड़ा पॉपुलर हो रहा है जिसको जी, कहते हैं बाईपास, लेकिन वो बाईपास होता है छोटे कट के ज़रिए। जी, वो शेख ज़ायद में भी हो रहा है, न्यू हॉस्पिटल में भी हो रहा है, कार्डियोलॉजी में नहीं हो रहा, आपके यहाँ मुझे नहीं पता नहीं हो रहा है, लेकिन उसकी कॉन्फ्रेंसें मैंने 2-4 मरतबा जी। अटेंड की हैं। उस वो तो बड़ा एक जादुई तरीक़ेकार कहते हैं कि है कि कोई आ जाए बंदा, उसका ऑपरेशन कर देते हैं, चौथे दिन वो अपने काम पे भी खड़ा होता है। तो इसमें कितनी सच्चाई है या ये कैसा तरीका इलाज है? देखिए, पहली बात तो ये कि जो है ना दिल का बाईपास, जी, जी, ये तब करते हैं जब दिल की बीमारी की पेचीदगी बहुत ज़्यादा होती है, ये ठीक है, बीमारी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती ठीक है। हो मतलब गया। खुदा ना ख़ास्ता दिल की 3-4 शरीरें बंद हैं या ठीक मेन है, शरीयान बंद है, बंद है। दिल का पट्टे कमज़ोर है, पेशेंट को शुगर है, ब्लड प्रेशर है और बाकी इस तरह के मसाइल हैं कि उसमें स्टेंट नहीं चल हुँ, सकता, हुँ। तो फिर करते हैं बाईपास। बाईपास का वो मतलब ये होता है कि हमने वो जो शरीयान बंद है, उसके पैरेलल एक और शरीयान क्रिएट कर दी। ठीक है, बना दी। बॉडी से ली हुई है, ठीक आमतौर है, टाँगों से लेते हैं। टाँगों से लेते हैं अल्लाह ताला जाके। ने ये इज़ाफ़ी यहाँ पे इंसान को दी हुई है बिल्कुल, फैसिलिटी। ताकि वो जो चीज़ खराब है वो वहीं पे है, हुँ, आप उसके साथ एक और एक कनेक्शन बना देते हैं ताकि वो काम चलता रहे, दिल का जो फ़ंक्शन है, वो उसमें बहाल कोई रहे। वो बहाल रहे। मकसद ये है कि दिल की जो ब्लड सप्लाई है, वो कम ना हो, ठीक क्योंकि है, सारा का सारा अमल जो है ब्लड सप्लाई के साथ लिंक है। तो लिंक खून रहता की है। बहाली जो है, ये ज़िंदगी की अलामत है। तो अब होता ये है कि जो मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी, यानी कि बिल्कुल, एक ऐसा छोटे से छोटा कट लगाना, चीर-फाड़ से अवॉइड करना और उसमें कर देना, ये बिल्कुल ये पाकिस्तान के अंदर आ चुकी आ है। चुका है। अभी तमाम सेंटर्स में नहीं आई, मगर इस पे काम शुरू हो चुका है। काफ़ी कॉन्फ्रेंसेज़ वगैरह आपने भी अटेंड की जी, होंगी। जी, जी। तो कॉन्फ्रेंस होने का मतलब ये कि अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। हाँ, अब ये महदूद वसाइल के साथ है, मगर आने वाले वक़्तों में ये इस कदर कॉमन हो जाएगी कि आप समझ लें कि ये टोटली इसमें शिफ्ट हो जाएगा सारा मामला, कि आप छोटे से कट के साथ भी उसका जो है वो बाईपास करके तुम मरीज़ की जान बचा सकते हैं। अच्छा, मैं उस दिन हैरान रह गया इसको देखकर, वो हमारे भाई हैं नियाज़ी साहब, वो वहाँ पे कर रहे हैं न्यू हॉस्पिटल में। जी। अच्छा, वहाँ पे 3 यूनिट चल रहे हैं। एक यूनिट जो ओपन हार्ट सर्जरी कर रहा है, एक यूनिट जो आप काम करते हैं, मतलब अद्वियात के ज़रिए काम करें। अब उन्होंने एक नया तीसरा यूनिट ये बनाया हुआ है जो मिनिमल, जिसमें कम से कम खून ज़ाया होता है और वो ऑपरेट कर जाते हैं। देखिए, उसपे ये है कि कोई भी दिल की बीमारी हो, जी, जी। उसकी पेचीदगी का लेवल कोई भी हो, हुँ, हुँ। पहली ऑप्शन मेडिसिन्स है, मेडिसिन ठीक हो गया, अदवायात। ठीक हो गया। अगर मेडिसिन और अदवायात के बावजूद सिम्पटम में बेहतरी ना आए, ना, मरीज़ की हालत बिगड़ती रहे, तो फिर नेक्स्ट एक मिनिमल इन्वेसिव भी आप कह सकते हैं, प्लस एक होता है कैथेटर बेस्ड। वो क्या है जी? कैथेटर बेस्ड होते हैं, सब स्टेंट डालते हैं, ठीक है। कि हम ऐसी ट्यूब्स हैं, स्ट्रक्चर्स के ज़रिए हुँ, छोटा-सा वायर यहाँ से कट देंगे, जैसे ठीक है। इंजेक्शन लगाते हैं, हाँ जी, वो ठीक वायर है, अंदर लेके जाएँगे और ठीक, हम उसको प्लेस कर देंगे। ठीक है। मतलब कि आपको वो सर्जरी नहीं करनी पड़ती प्रॉपर, लेकिन हुँ, काम हो जाता है। जैसे एक आजकल बहुत कॉमन है टैवर, टैवर, ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वायर रिप्लेसमेंट, ये ठीक है। दुनिया में बहुत कॉमन है। अभी 14 अगस्त के ऊपर हुँ, पाकिस्तान के अंदर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। माशाल्लाह शायद क्या, आपको इस बात नहीं कि नहीं, नहीं, ये नहीं पता। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ हाँ, वो जो कार्डियोलॉजी किया था पेशावर वाली खबर आई थी, मैं समझ गया, 14 ठीक है। अगस्त पे 14 मरीज़ों की जान बची बिल्कुल ऐसे ही है, और ये अभी तक का रिकॉर्ड है बेहतरीन है, बेहतरीन। दुनिया में किसी भी मुल्क में। अब इसकी ये अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान में जो इंटरवेंशन है, हुँ, हुँ। एक्सपर्टीज़ का लेवल है, वो किस हद तक ज़्यादा है। मैं इस पे काम करना चाह रहा था, लेकिन जब मैंने पूरी खबर पढ़ी तो वो पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इस पे लिखा हुआ था। मैंने कहा जी, यार ये मुझसे
500 किलोमीटर दूर है, फिर मैंने इसको रोक दिया। डेफिनेटली ज़ाहिर है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, बिल्कुल तो सही। अच्छी काविश है और उसमें न सिर्फ वहाँ के लोग बल्कि पंजाब से पाकिस्तान के जो चारों सूबों से लोग वहाँ गए, ठीक है, उन्होंने वहाँ जाके एज़ अ टीम काम किया। काम किया और इन 14 पेशेंट की जान बचाई। माशाल्लाह, ये सबसे एक बंदा एक इंसान की जान बचा ले तो वो सदका जारिया है। अब आप बता रहे हैं कि 14 इंसानों की जान बचाई गई है, इस तरीके का कार को अडॉप्ट बिल्कुल करके। एक रिकॉर्ड जो है वो कायम किया गया और ये समझ लें कि खिदमत इंसानियत की एक आला तरीन मिसाल है मिसाल है, बिल्कुल आपके सही। सामने। अ, ये पाकिस्तान का एक मुस्बत चेहरा है। ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे, आप एंजियोग्राफी वगैरह करते हैं? ये आप बिल्कुल, ही का शोबा है, जी बिल्कुल, कार्डियोलॉजिस्ट का, बिल्कुल, और एंजियोप्लास्टी भी आप ही का जी शोबा है। बिल्कुल। ज़रा थोड़ा-सा ये बताइएगा कि एंजियोग्राफी क्या है और एंजियोप्लास्टी क्या है? देखिए एंजियोग्राफी होता है ये दिल की शरीयानों को देखने का तरीका है। ठीक हो गया। मरीज़ को समझाने के लिए आसान अल्फाज में हम कहते हैं कि जी हम एक छोटा-सा कैमरा लेके जाएँगे, आपकी दिल की शरीयानों को देखेंगे। चूँकि हार्ट अटैक जब आता है, हुँ, हुँ। तो दिल की शरीयान के अंदर बंदिश होती है, ब्लॉकेज होती है, खून का बहाव रुका होता है। ठीक है, उसको कन्फर्म करने के लिए, देखने के लिए हम ये टेस्ट करते हैं। ये टेस्ट यहाँ से हल्का-सा इसको हम हाथ से भी कर सकते हैं, ठीक टाँग है। से भी कर सकते हैं। दोनों तरह से कर हल्का-सा सकते कट लगा के वायर लेके जाते हैं, उसके ऊपर कैथेटर लेके जाते हैं। कैथेटर एक समझ लो कि ट्यूब नुमा ट्यूब होती है। स्ट्रक्चर होती है, वहाँ ठीक है, जाके हम उसको पहले दिल की बाईं तरफ देखते हैं, फिर दाईं तरफ देखते हैं। ठीक है। दोनों शानों को हर तरफ देख लेते हैं। सामने रिज़ल्ट नज़र आ रहा होता है। रिज़ल्ट जो है वो कैमरे की शक्ल में एक मॉनिटर होता है, ठीक टीवी की है, तरह वहाँ पे आ रहा होता है। इसमें किसी किस्म की गनूदगी शामिल नहीं है, कोई ठीक बेहोशी शामिल नहीं है, हम मरीज़ के साथ बातें कर रहे होते हैं, ठीक जैसे है। हम आप मैं और आप बातें कर रहे बिल्कुल हैं। सही। इसी तरह उसको दिखाते हैं कि ये अब टेस्ट हो गया। वो सामने आप देख रहे हैं कि फलाँ शरीयान जो बंद है मेन आपकी। शरीयान है, इसकी बड़ी ब्रांच है, ये छोटी ब्रांच है, यहाँ ब्लॉकेज है, इतनी ब्लॉकेज है, इसका ये हल है। सही। फिर उसी वक़्त वो पेशेंट से रज़ामंदी पूछते हैं, कंसेंट। हुँ, हुँ। उनकी जो अटेंडेंट्स हैं, उनको बुलाते हैं, उनको दिखाते हैं भई ये एंजियोग्राफी हो गई है। इसका ये एंजियोग्राफिक टेस्ट है, हुँ, हुँ। जो बीमारी की तशख़ीस में हेल्प करता है। ठीक है, अब चूँकि ये मसला आ गया है, इसका हल क्या है? वो उसको खोलना पड़ेगा, स्टेंट डालना पड़ेगा। ठीक तो है। वो फिर उसी तरह से, उसी प्रोसीजर के दौरान वो जो हमने यहाँ कर दिया हुआ था, उसी के साथ में लेके जाते हैं वायर और आगे जाके पहले इसको बैलून से खोलते हैं, फिर एक स्टेंट डाल देते हैं, उसके बीमारी की नोइज़ के हिसाब से। अच्छा, वो बैलून अंदर जाके उस वो नाली जो होती है उसको एक्सपेंड कर देता है, बिल्कुल, खोल जहाँ देता पे है? ब्लॉकेज है उसको पहले वायर से हम क्रॉस करते हैं। ठीक हो वायर से गया। क्रॉस करने में क्लॉट सारा का सारा क्लॉट होता है, वहाँ रास्ता बनाते हैं। जब रास्ता बन जाता है फिर हल्का-सा उसको खोलते हैं, जब हुँ। रास्ता वो डेवलप हो जाता है, वहाँ पे एक चीज़ नज़र आ जाती है कि यहाँ से यहाँ तक प्रॉब्लम है। फिर उस साइड का स्टैंड वहाँ लेके जाते हैं, उसको एक्सपेंड कर देते हैं। अच्छा, ये जो होता है इसको कहते हैं डॉक्टर साहब प्लाक। ये प्लाक की जी, किस्म है ना बिल्कुल। जो कर देता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप टूथब्रश सही नहीं करेंगे तब भी प्लाक आपकी रगों में जाके आपको तंग करेगा। कहते हैं कि दांतों की सेहत दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। देखिए, जो मैं अक्सर ये मरीज़ों को कहता हूँ कि वो जो है ना ओरल हेल्थ, जी, जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक हो इट्स अ गया। गेटवे टू योर हेल्थ। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अगर आप दाँतों के मामले में अपनी ओरल कैविटी के बारे में, हुँ, हुँ। ओरल हाइजीन के बारे में कॉन्शियस नहीं हैं, तो यहाँ से डायरेक्टली बैक्टीरियाज़ होते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन होता है जो डायरेक्टली आपका ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाके आपके दिल के वैल्व के ऊपर जाके अटैक करता है, ठीक हो जिसे गया। कहते हैं एंडोकार्डाइटिस। एंडोक्राइटिस। एंडोकार्डाइटिस, ठीक हो गया। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस यानी कि यहाँ से कोई बैक्टीरिया गया, हुँ, उसे हुँ। वहाँ जाके दिल के वैल्व के ऊपर जाके हमला कर हमला दिया। कर दिया। जब वैल्व हमला करेगा तो वैल्व की 2 सूरतें हैं, या तो हुँ, बंद हो जाएगा या खुल जाएगा। खुल जाएगा। तो इन ठीक। दोनों कंडीशन के अंदर खुदा ना खास्ता अल्टीमेटली फिर जो है वो अद्वियात के बाद सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है। ओके। डॉक्टर साहब, अद्वियात जो होती हैं, ये बीमारी को कितना अरसा और कैसे रोक के रखती हैं? देखिए मतलब प्लाक साफ करने के लिए भी मेडिसिन है? बिल्कुल ऐसे ही देखिए प्लॉग जब आ गया है और 100% उसकी ब्लॉकेज कर दी, तो ज़ाहिर है पहला तो ऑप्शन ये है कि आप उसको इंटरवेंशन करें, ठीक है, उसको रोकें सही। कि वो मज़ीद मत फैले। पहले साफ करें जो उसको। क्लॉट की जो प्रोपेगेशन है, ठीक है, उसकी जो मज़ीद एक्सपेंशन है, ठीक है, अद्वियात का मकसद ये होता है कि बीमारी को वहीं रोक देना, ठीक हो गया। ठीक है? उसका फिर जो मसला आ गया, उसको आपने इंटरवेंशन करनी है ठीक है। और फिर मज़ीद उस जो इंटरवेंशन को कामयाब बनाने के लिए, स्टेंट को बरकरार रखने के लिए हुँ, अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपका खून पतला रहे और वो स्टेंट बंद ना हो। ठीक हो गया। तो ये अदविया का बहुत मेन रोल है। इससे ओवरऑल जो है आपकी यानी बीमारी कि ऑपरेशन के बाद भी ताउम्र अद्वियात खानी ज़रूरी है, देखिए दिल का दौरा खुदा ना खास्ता एक दफ़ा पड़ गया तो अदवायात सारी ज़िंदगी। उनकी खुराक का हिस्सा है। समझ लो कि एक लुक़मा ओह! अदवायात का शामिल हो गया है, ठीक हो गया, चाहते हुए ना चाहते हुए। ना चाहते हुए। इसलिए इससे छुटकारा नहीं है। इसमें कमी-बेशी तो हो सकती है, मगर इससे छुटकारा मुमकिन नहीं है। अगर एक पेशेंट बहुत ज़्यादा अपनी कॉन्शियस है हेल्थ के बारे में, अदवियात का प्रॉपर इस्तेमाल हुँ, करता है और वो हिफ़्ज़ान सेहत के तमाम उसूलों पे अमल करता है, वज़न कम रखता है, स्मोकिंग नहीं करता, 8 घंटे की नींद करता है प्रॉपर और अद्वियात का प्रॉपर इस्तेमाल कर रहा है तो अद्वियात कम हो जाती है। ठीक हो और वो गया, कहता है कि दिल का जो पेशेंट होता है ये वो बन जाता है हमारा क्लाइंट। ठीक हो हम गया। उसको मरीज़ नहीं कह सकते। मरीज़ नहीं कह ये सकते। वो पेशेंट है जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं
एहतियात के मामले में भी हम्म। और अद्वियात के इस्तेमाल के बारे में। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पे मैं एक बात करूंगा बड़ी अहम कि इंसानी ज़िंदगी है ना, लोग लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में हैं। जी दुनिया भर में एक ट्रेंड चल पड़ा है कि वहाँ पर लोगों को सिखाया जाता है कि भाई अगर चलते हुए कोई बंदा गिर गया है तो उसको आपने इब्तदाई तिब्बी इमदाद कैसे देनी है, कैसे प्रेसिंग करनी है। मैंने उसको RCP शायद तरीका देखिए, इलाज उसे कहते कहते हैं, हैं सीपीआर, CPR कहते हैं। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ये एक बिल्कुल ठीक। समझ के लाइफ सेविंग मैन्यूवर होता है, जी ठीक है। जो हर बच्चे को, बड़े को, बूढ़े को, ऑफिस के अंदर, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इवन रोड पे चलते हुए इंसान की भी ये प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक हो बाहर गया। के मालूम में उन्होंने आम शहरी को भी इस हद तक ट्रेन किया हुआ है ठीक है। कि अगर वो आस-पास वो देखते हैं कि कोई अचानक गिर गया है, तो उन्होंने क्या करना है? ठीक सबसे हो। पहले तो उन्होंने एक ये है कि वहाँ जाके उसको देखना है रिस्पॉन्स, पंपिंग करनी पल्स है। देखनी है, ठीक है। उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो फ़ौरन छाती को दबाना शुरू कर देना है। 100 से लेके 120 मर्तबा 1 मिनट के अंदर उसको आपने ज़ोर-ज़ोर से दबाना है, इतना दबाना है कि चेस्ट अंदर जाए, वापस आए। हड्डी रि तक जाके छू के हड्डी आए। छू के आए, ठीक। रिकॉइल करे प्रॉपर, यानी कि ऐसे अगर वो रिकॉइल नहीं कर रही तो इसका मतलब है कि वो इनइफेक्टिव सीपीआर है। ठीक है। ठीक है? अल्टीमेटली ये होता है कि एनी सीपीआर इज़ बेटर देन नो सीपीआर। नो CPR। आप ठीक। करें ज़रूर, आप ठीक। और इन द मीनवाइल आप फ़ौरी तौर पे एम्बुलेंस को कॉल कर दें। 1122 को। 1122 कॉल करें, हमारे या यहाँ जो चूँकि भी वो जिधर है। जो भी है उनको बिल्कुल, कॉल कर तो दें। जो भी एमरजेंसी सर्विस है उनको कॉल करें और ये सीपीआर शुरू कर दें, उसमें होगा कि आपके जो बचाव के चांसेस बढ़ जाएँगे। वो कहते लेकिन हैं कि 1 मिनट के अंदर इसमें बचाव जो है ना, अगर आप ये तरीकाकार अपनाते हैं तो आप उसको बचाने के बड़े नज़दीक चले जाते हैं। देखिए, आप जितना जल्दी शुरू करेंगे, ठीक है। इसमें होता है कि अर्ली सीपीआर जी जी। एंड इफेक्टिव सीपीआर। ठीक हो क्या गया। वक़्त पे शुरू किया और अच्छा किया, अच्छा किया। तो समझ लो कि इससे आपकी मरीज़ की जान बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हम्म। हर गुज़रते मिनट के साथ आप समझ लो कि 1 मिनट ज़ाया करने का मतलब है आपने 1% चांस कम कर दी। कम कर दिया अब 100 मिनट ज़ाया करेंगे, तो 100 पर गया पूरा ही तो आपका। समझ लो कि 100 मिनट क्या मतलब है कि वो आपने वापस नहीं ला सकते उसको। आपने 2 घंटे के अंदर-अंदर। लेकिन उसमें भी ये बात ये है कि उन्होंने कितना पहले शुरू किया। जितना आप पहले शुरू करेंगे उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। अगर आप सिर्फ़ ये वेट कर रहे हैं कि जी अब टाइम रहता है तो मैं शुरू कर दूँगा, चूँकि हर पेशेंट की बीमारी, अलग उसकी है। शिद्दत अलग है। अलग है। इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता अंदर क्या चल रहा है। लिहाज़ा आपने फ़ौरी तौर पे ज़ोर-ज़ोर से छाती को दबाना शुरू कर देना है, इमरजेंसी को इन्वॉल्व कर लेना है। डॉक्टर साहब आपसे बड़ी मुफीद गुफ्तगू चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि वक्त जो है ना वो बड़ा हमारा दुश्मन है। अब जब हमने बड़ी गहराई की बात आपसे की, कुछ सवाल मैंने किए, आपने उनके जवाब भी दिए, जी। कुछ आपसे भी मैंने सीखा, लेकिन वक्त बता रहा है कि वक्त ख़त्म हो गया। देखिए, तो आज वक़्त क्या है तक तो आप आज के लिए हम सिर्फ इतना ही। आइंदा हम आपसे फिर भी दरख्वास्त करेंगे कि आएँ हमारे साथ बैठें और लोगों को आगाही दें कि वो अपना दिल कैसे तंदुरुस्त रख सकते हैं। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया आपने दावत दी एक अहम टॉपिक के हवाले से। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी कोई ऐसी आगाही के हवाले से आप बुलाएँगे तो हम ज़रूर हाज़िर हैं। डॉक्टर शाहिद इकबाल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में शामिल रहे और आपने मुफस्सल आगाही लोगों तक पहुँचाई। बहुत शुक्रिया जी आपकी दावत देने का। और इसी के साथ ही अपने मेज़बान और प्रोड्यूसर मुदस्सिर कदीर को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।